क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जीवन में जितना जरूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उतना ही जरूरी है अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना, अपने मन को स्वस्थ रखना। और इसके लिए आवश्यक है कि अपने दिमाग में से, अपने मस्तिष्क में से अतिरिक्त बोझा मतलब नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना। और सुनिए इसी पर आधारित मेरी 4 पंक्तियां कि अनमने मन से कभी सैनिक समर ना लड़ सकेगा, कि अनमने मन से कभी सैनिक समर ना लड़ सकेगा और अपने शौर्य की गाथाएं भी ना गढ़ सकेगा। और पीठ पर बोझा उठाकर छू सकोगे चोटियां पर, पीठ पर बोझा उठाकर छू सकोगे चोटियां पर। बोझ है मस्तिष्क में तो एक कदम ना बढ़ सकेगा, बोझ है मस्तिष्क में तो एक कदम ना बढ़ सकेगा। तो दोस्तों, अपने दिमाग में से सभी नकारात्मक भावनाओं को अलग करिए और स्वागत करिए आज के हमारे मेहमानों का। और जिनके मंच पर आते ही अच्छों की हो जाती है बोलती बंद, ऐसे होते हैं राष्ट्रीय गीतकार हमारे दिनेश आनंद, जिनकी प्रसिद्धि के चर्चे फैले हैं गांव शहर से लेकर जंगल में। ऐसे अद्भुत प्रतिभा होती है हमारे संजय बंसल में। और मां शारदे के जो है अनन्य भक्त और जिन पर है मां पिता की कृपा विशेष, मगध की धरती से हमारे बीच में पधारे हुए हैं संजीव मुकेश। तो आइए दोस्तों, अब मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और बुलाना चाहता हूं हास्य के एक बवंडर को जिसका नाम होता है संजय बंसल। वह हमारे बीच मुंबई से पधारे हुए हैं और वह एक बैंक में कार्यरत हैं, बैंक के मैनेजर हैं। पर इसके साथ साथ उनकी हास्य कविताओं का बैंक भी बहुत मजबूत है और वह एक ऐसा बैंक है जिसे वह खुलकर लुटाते हैं। तो आइए देखते हैं वह हास्य कविताओं का बैंक कैसे लुटाते हैं। एक बार ये मुझे मिल गए, मैंने कहा भाई साहब आप हास्य कविताएं तो बहुत अच्छी करते हो, कवि सम्मेलन में जाते हो, रात रात भर कवि सम्मेलन करते हो, रात रात जागते हो। आप एक काम करो, जगराता जब करते ही हो तो भजन लिखो, अच्छे भजन सम्राट बन जाओ। तो ये मुझसे क्या कहते हैं, 4 पंक्तियां सुनिए कि मुझको मत समझो मैं छोटा मोटा हूं, कि मुझको मत समझो मैं छोटा मोटा हूं, सिक्का हूं मैं खरा नहीं मैं खोटा हूं। और बस मुझको जसलीन नहीं मिलती वरना, बस मुझको जसलीन नहीं मिलती वरना, अंदर से तो मैं भी एक जलोटा हूं। तो आइए बुलाते हैं चलते फिरते जलोटा को, मतलब हास्य कवि को, जिनका नाम होता है संजय बंसल। नमस्कार। सर्वप्रथम पारस चैनल एवं क्या बात है कवि जी की पूरी टीम को साधुवाद कि तनाव के इस दौर में कविताओं के माध्यम से समाज में मुस्कान बिखेरने का जो सार्थक प्रयास कर रहे हैं, सचमुच वो सभी बधाई के पात्र हैं। राहुल जैन जी जो स्वयं एक बड़े कवि, संचालक एवं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर पूरे देश में जाने पहचाने जाते हैं, आज इस कार्यक्रम का भी बखूबी संचालन कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कोरोना काल से पहले हम सभी, विशेषकर पति पत्नी, ये चाहते थे कि कुछ पल फुर्सत के मिले, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने को मिले। पर जब लॉकडाउन के बहाने वो पल हमें वास्तव में मिले तो हालात उतने अच्छे नहीं थे जितना हम पूर्वानुमान कर रहे थे। सही कहा भाई। पत्नी की सपने में हुई कोरोना से बातचीत का कुछ अंश एक हास्य कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखता हूं। अरे वाह जी, स्वागत। पत्नी बोली, ए कोरोना सुनो ना, ए कोरोना सुनो ना, तू नहीं जानता तूने क्या कहर भरपाया है और हम गृहिणियों की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आया है। तूने पति का ऑफिस जो बंद करवा दिया और देखो उसे वर्क फ्रॉम होम दिलवा दिया।
अब पतिदेव ऑफिस वाली आदत घर पर भी दोहराते हैं। 5 मिनट का काम 5 घंटों में निपटाते हैं। अरे वाह। और दोस्तों, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, संचालक साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल भाई। कि कई बार ऑफिस में जो काम अदरवाइज 5 मिनट में हो सकता था, ऑफिस में उसी काम को करने में 5 घंटे, 5 दिन, या अगर ढंगसर फाइलों में उलझ जाए तो 5 साल तक लग सकते हैं। सही कहा भाई। ऑफिस वाली आदत वो घर पर भी दोहराते हैं। 5 मिनट का काम 5 घंटों में निपटाते हैं। सफाई के बाद फ्रिज के पीछे कचरा दिखाते हैं और खुद की गलती पर बच्चे को बलि का बकरा बनाते हैं। ऑफिस की लेट शीटिंग की आदत को कुछ ऐसे निभाते हैं। वो कुछ एम्प्लॉयज को, साहब बॉस को खुश करने के लिए लेट शीटिंग की आदत होती है, पर घर पर उसका क्या तोड़ निकाला कि ऑफिस की लेट शीटिंग की आदत को कुछ ऐसा निभाते हैं, बॉस को खुश करने रात 1 बजे एक ईमेल करके सो जाते हैं। पतिदेव कितने दिनों से घर में ही पड़े हैं। 7 जन्मों के वादे एक एक कर टूटने लगे हैं। सोचती हूं वो पुराने दिन कब लौट आएंगे। पतिदेव सुबह ब्रीफकेस उठा ऑफिस जाएंगे। सच कहूं, और दोस्तों, मानव मनोविज्ञान का एक पहलू आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। स्वागत है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हम चाहते हैं नजदीक आ जाए, पर जब नजदीक होता है तब कि सच कहूं, दिन में दूर थे तो साथ में रातें अच्छी लगती थी, फिर उनकी ऑफिस की ढेर सारी झूठी बातें भी सच्ची लगती थी। अब तो बेड पर पांव पसारे जब भी मुंह खोलते हैं, चाय दे दो, पकोड़े ले आओ, बस फरमाइश ही बोलते हैं। पति कवि भी हैं, और सभी जो कवि है उनकी पत्नी का जो दुख रहा, साहब, मेरे कवि मित्र भी यहाँ जो उपस्थित है सहमत होंगे। सही कह रहे हो। किस पति कवि भी हैं, इसलिए एक नई मुसीबत और आई है। खाली बैठे कभी कविता, कभी छंद, कभी चौपाई है। चूंकि उनके कवि सम्मेलन के सारे कार्यक्रम भी कैंसल हो गए हैं, इसलिए वो थोड़ा सनकी, थोड़ा मेंटल हो गए हैं। हर शाम घर पर ही काव्य मंच सजा लेते हैं और मुझे श्रोता समझ सामने बिठा लेते हैं। एक एक घंटा उनकी वही पुरानी कविताएं सुन मैं पक जाती हूँ, और कोरोना तुम्हारी कसम तालियां बजाते बजाते मैं थक जाती हूँ। वाह जी वाह। कविता सुनाने के बाद आदतन पेमेंट भी मांग लेते हैं। और हम कवियों का जो सबसे बड़ा दुख रहा लॉकडाउन में कि 7-10 महीने कोई भी लिफाफा हमें नहीं मिला, कि कविता सुनाने के बाद आदतन पेमेंट भी मांग लेते हैं, फिर उन्हीं के पर्स से निकाल उन्हें ही पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए हे रक्त बीज कोरोना, हम गृहिणियों पर रहम खाओ, बस बहुत हुआ, अब जंगल वापस लौट जाओ, कोरोना बोला। हाँ जी भाई। दोस्तों, मैं सोचता हूं अगर कोरोना से सवाल किया जाएगा कि उसे इंसानों की बस्ती में क्यों आया या उसे किसने भेजा। अब देखिए, आप ब्रिटेन में, अमेरिका में कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ रहा है, मतलब कोरोना जाने का नाम भी नहीं ले रहा। तो कोरोना का जवाब क्या होगा इन तमाम सवालों पर? स्वागत है भाई, स्वागत। कोरोना बोला, चाहता तो मैं भी हूं घर अपने वापस जाऊं, पर तुम इंसानों ने जंगल छोड़े ही कहां है कि लौट पाऊं। सोचो। और दोस्तों, जिन 2 पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी गई, वो 2 पंक्तियां कि सोचो, कुछ दिन की घरबंदी भी तुमसे सही नहीं जा रही है। लॉकडाउन में हम सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि सोचो, कुछ दिन की घरबंदी भी तुमसे नहीं सही जा रही है। उन पंछियों का क्या जिनकी आजादी तुम्हारे पिंजरों में वर्षों से कैद पड़ी है। वाह जी वाह। सबकी थी, अपनी ही जागीर मान बैठे थे तुम, बाकी सब तुझ, खुद को भगवान जान बैठे थे तुम। जरा सी बुद्धि क्या मिली। दोस्तों, हम इंसानों को घमंड है कि हम बुद्धिमान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और कहते हैं बुद्धि संतुलन का काम करती है, पर हमने क्या इस्तेमाल किया? जरा सी बुद्धि क्या मिली, सब कुछ असंतुलित कर डाला। कितनी सुंदर दुनिया थी, पूरा वातावरण प्रदूषित कर डाला। वाह जी वाह। और अंतिम 2 पंक्तियां कविता की, साहब, किस लिए? अंतिम चेतावनी है ये, अब भी न सुधरे तो फिर प्रलय भारी होगी। इस बार मुझे भेजा है, अगली बार विधाता की न जाने क्या तैयारी होगी, अगली बार नियति की न जाने क्या तैयारी। बिल्कुल सही कहा भाई, बहुत सुंदर, धन्यवाद। दोस्तों, अंत में आपसे विदा लेता हूं इन 4 पंक्तियों से। सिर्फ आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, जिंदगी में कोई भी समस्या आए,
किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, सिर्फ उनका हंसकर मुकाबला करिए कि यूं ही मत काटिए जिंदगी, जरा जीने का शौक रखिए। यूं ही मत काटिए जिंदगी, जरा जीने का शौक रखिए। हर वक्त समझ, कहाँ की समझ, कुछ देर अपने आप को बेहोश रखिए। पद परिवार पैसा प्रतिष्ठा, पद परिवार पैसा प्रतिष्ठा सब जरूरी है माना, पर चाहते हो जिंदगी भर निरोग रहना, अपने पास हंसने का रोग रखिए। मत काटिए जिंदगी, जरा जीने का शौक रखिए। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। बहुत दोस्तों, ये थे संजय बंसल जी, जिन्होंने कोरोना के माध्यम से और अपनी पत्नी जी के माध्यम से भी हास्य कविता भी हमें सुनाई और जाते जाते हमें सीख भी दे गए। और यदि आपको इनकी बातें और इनकी कविताएं अच्छी लगी हैं तो फिर कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं उस कवि को बुलाने जा रहा हूं जिस पर मां शारदे की असीम कृपा है। वह छंद भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं, मुक्तक भी लिखते हैं, दोहा भी लिखते हैं और हर विधा में पारंगत है। तो आइए देखते हैं आज वह हमें क्या सुनाने वाले हैं। और उन्हें एक बड़े कवि को जब आमंत्रित किया जाता है तो एक बड़े कवि की रचनाओं से किया जाता है। तो इन्हें भी मैं कुंवर बेचैन साहब की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम, धूप चली मीलों तक। और प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक। तो आइए दोस्तों, इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं संजीव मुकेश जी को। नमस्कार, प्रणाम। मैं संजीव कुमार मुकेश मगध की धरा नालंदा से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं मैं आप तमाम श्रोताओं का। इस विशिष्ट कार्यक्रम में मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं पारस चैनल का और अपने प्रिय मित्र, देश के श्रेष्ठ मंच संचालक डॉक्टर राहुल जैन जी का कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं बिना समय गवाए मैं चंद पंक्तियां मां के चरणों में रखता हूं। चूंकि हम जब सृष्टि की बात करती हैं तो सृष्टि का जो आधार वो एकमात्र मां होती है। मैं मां के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद अपने काव्यपाठ को आरंभ करूंगा मैं वहीं से। स्वागत कि जिसके ममता स्नेह त्याग पर टिकी सृष्टि की नींव, कि जिसके ममता स्नेह त्याग पर टिकी सृष्टि की नींव, जिसके रक्त से सिंचित जीवन धरता धरा का जीव, लेकर हाथ में शब्द पुष्प और प्रेम भाव का रोली चंदन, सबसे पहले मां तेरा 100 बार नमन सत सत बंधन, सबसे पहले मां तेरा 100 बार नमन सत सत बंधन। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह वाह। 100 बार नमन सत सत बंधन। मैं यहीं से काव्यपाठ प्रारंभ करता हूं और पारस चैनल जो एक जिम्मेदार चैनल है जो सैकड़ों देशों में देखा जाता है, मैं यहां से अपने युवा साथियों को कुछ शब्द मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं कि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश को जीते हैं, हम रिश्तों को जीने वाले लोग हैं। और इसी देश में जब हमारे पिता, हमारी माँ जब वृद्ध होते हैं तो वो वृद्धाश्रम में छोड़ दिए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि माँ और पिता हमारे परिवार का हिस्सा हों। मैंने यहीं से पंक्तियां उठाई है कि आज हम फैमिली का मतलब मैं 4 लोगों का लोग रखते हैं। 4 लोग ही परिवार माने जाते हैं, मियाँ बीवी और बच्चे। लेकिन मैं वहां से माँ बाप को शामिल करने का प्रयास करता हूं और चंद पंक्तियां आपको सौंपता हूं। स्वागत कि जिसने ताउम्र कलेजे से लगाए रखा, कि जिसने ताउम्र कलेजे से लगाए रखा, ढेरों उम्मीद के दीपक को जलाए रखा। कि जिसने ताउम्र कलेजे से लगाए रखा, ढेरों उम्मीद के दीपक को जलाए रखा, जिसने दुआओं के जलाए हैं असंख्य दिए, क्यों भला ईश से इस तरह मुंह मोड़ा जाए, चलो माँ बाप को परिवार में जोड़ा जाए, चलो माँ बाप को परिवार में जोड़ा जाए। बहुत सुंदर। कि तपती धूप में बरगद सा जिसने छांव दिया, कि तपती धूप में बरगद सा जिसने छांव दिया, तेरे अरमान को चलने को अपना पांव दिया। कि तपती धूप में बरगद सा जिसने छांव दिया, तेरे अरमान को चलने को अपना पांव दिया, तू रहे चैन कई रैन न पलकें झपकी, तू रहे चैन कई रैन न पलकें झपकी, तेरे शब्दों की चिभन रोज चुभी न सिसकी, क्यों बट वृक्ष को पानी के बिन छोड़ा जाए, चलो माँ बाप को परिवार में जोड़ा जाए, चलो माँ बाप को परिवार में जोड़ा जाए। कुछ और पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं कि तू तो था राजकुमार
आज वो दासी क्यों है। आ, कि तू तो था राजकुमार आज वो दासी क्यों है, प्रेम की दरिया ही अब नेह की प्यासी क्यों है। कि तू तो था राजकुमार आज वो दासी क्यों है, प्रेम की दरिया ही अब नेह की प्यासी क्यों है। तू कहे आसमां से तारे तोड़ लाती थी, तू कहे आसमां से तारे तोड़ लाती थी, स्नेह आंचल के सुबह स्नेह आंचल के तले लोरियां सुनाती थी। क्यों सौभाग्य को, मैंने माता पिता के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया कि माँ पिता हमारे लिए सौभाग्य होते हैं, कि क्यों सौभाग्य को इस तरह यूं छोड़ा जाए, चलो माँ बाप को परिवार में जोड़ा बहुत जाए, सुंदर भाई, चलो माँ बाप को बहुत परिवार में सुंदर, जोड़ा बहुत जाए। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत तन्मयता से सुन रहे थे और मुझे विश्वास है कि मेरी ये पंक्तियां आप तक जरूर पहुंची होगी। मैं आदेश चाहता हूं अपने प्रिय मित्र मंच संचालक आदरणीय डॉक्टर राहुल जैन भाई से कि आप मुझे आदेशित करें। मैं एक गीत मां को समर्पित करना चाहता स्वागत है भाई, हूं स्वागत है, और यही मैं काव्य पाठ इसके बाद विराम करूंगा। सुनेंगे कि जीवन के हर शब्द शब्द अक्षर अक्षर में मां, जीवन के हर शब्द शब्द अक्षर अक्षर में मां, माही गीता वेद रामायण बाणीश्वर में मां, जीवन के हर शब्द शब्द अक्षर अक्षर में मां, जीवन के हर शब्द शब्द अक्षर अक्षर में मां। बंद देखें कि माँ ही ममता त्याग समर्पण रिश्तों की परिपाटी, माँ ही ममता त्याग समर्पण रिश्तों की परिपाटी, माँ से ही आंगन की तुलसी, माँ से संजा बाती, माँ से ही आंगन की तुलसी, माँ से संजा बाती, माँ सृष्टि की डोर सरीखी, माँ सृष्टि की डोर सरीखी, आठ पहर में माँ, माँ ही गीता वेद रामायण बाणीश्वर में माँ, जीवन के हर शब्द शब्द अक्षर अक्षर में माँ। एक बंद और रखता हूं कि माँ झरना सी निर्मल शीतल माँ अमृत की धारा, माँ झरना सी निर्मल शीतल माँ अमृत की धारा, माँ से ही मंदिर की घंटी, माँ से ही जग सारा, माँ से ही मंदिर की घंटी, माँ से ही जग सारा, अंगना की किलकारी माँ से, अंगना की किलकारी माँ से, सांझ शहर में माँ, माँ ही गीता वेद रामायण बाणीश्वर में माँ, जीवन के हर शब्द शब्द अक्षर अक्षर में माँ। अंतिम बंद आप सबों के सामने मैं रखता हूँ, समर्पित करता हूँ और उस माँ के लिए समर्पित करता हूँ। सुनेंगे कि माँ से तृप्त उदर की ज्वाला, माँ जीवन की आशा, माँ से तृप्त उदर की ज्वाला, माँ जीवन की आशा, माँ से तीज त्योहार सगुन सब, माँ से मातृभाषा, माँ से तीज त्योहार सगुन सब, माँ से मातृभाषा, धरा गगन अंबर अनंत, धरा गगन अंबर अनंत, हर गांव शहर में माँ, माँ ही गीता वेद रामायण बाणीश्वर में माँ, वाह 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 वाह, जीवन के हर शब्द शब्द अक्षर अक्षर में माँ। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, अक्षर में माँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अक्षर अक्षर में माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मां एक ऐसा शब्द जो कि अपने आप में संपूर्ण महाकाव्य है और उस पर एक बेहतरीन गीत और बेहतरीन कविता यदि सुना दी जाती है फिर तो हमें कहना ही पड़ता है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं वह श्रृंगार लिखता भी है, श्रृंगार पढ़ता भी है, श्रृंगार करता भी है और श्रृंगार करवाता भी है, क्योंकि वह एक बहुत बेहतरीन गीतकार तो है ही,
साथ में बॉलीवुड में मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और उन्होंने लाल किले के प्रतिष्ठित मंच से भी काव्य पाठ किया है। तो आइए एक बेहतरीन कवि, बेहतरीन गीतकार को उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो आइए इन 4 जोरदार पंक्तियों के साथ और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं दिनेश आनंद जी को। मैं दिनेश आनंद पारस टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। जय जैनेन्द्र, जय भारत। जैन धर्म में जो भी अरिहंत सिद्ध हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। और ऐसे भगवान महावीर को नमन करता हूँ। भाई शानदार संचालन कर रहे हैं भाई राहुल जैन जी, उनको भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पारस टीवी के दर्शकों से जुड़ने का मौका दिया। और श्रृंगार का कवि हूं, श्रृंगार की बात करूंगा, सुनिएगा। 4 लाइनों से आपके बीच जुड़ता हूं। स्वागत है, स्वागत। रचा कर प्रीत की महावर मेरे तुम द्वार आ जाना, रंगोली की छाप दे के देहरी पार आ जाना। तेरा यौवन प्रथम सोपान की बस पहली चाहत है, तेरा यौवन प्रथम सोपान की बस पहली चाहत है। इसी सावन की पहली ऋतु में मेरा प्यार पा जाना। बहुत इसी सुंदर, बहुत सावन सुंदर। की पहली ऋतु में मेरा प्यार पा जाना। शुक्रिया भाई राहुल जी, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं और एक छोटा सा गीत रखूंगा आपके बीच। स्वागत है भाई, गीत का स्वागत, आनंद स्वागत। लीजिएगा। एक गीत रखता हूँ आपके बीच, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। कि दर्द की बस्ती में बंजारा बन के हम हैं डोले, बंद पड़े हैं मन के द्वारे, कैसे साकल खोले, कैसे साकल खोले। वाह। और गीत का बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा राहुल भाई। स्वागत है भाई। और के व्यथित हृदय से श्राव हुआ है, पांव पड़े हैं छाले, सांसों की डोरी में तेरे नाम के मोती डाले। बंजारा बन गाते फिरते, बंजारा बन गाते फिरते, एक तारा मन बोले, बंद पड़े हैं मन के द्वारे, कैसे साकल खोले। बहुत कैसे सुंदर भाई, बहुत साकल सुंदर, खोले। बहुत सुंदर। आप बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और गीत का अगला बंद देता हूँ, सुनिएगा। कि विरह में तेरी नींद ना आए, डसे रात नागिन सी, पल भर अखियां बंद करूं तो बात कहो तुम मन की, ख्वाबों में संवाद करो तुम, ख्वाबों में संवाद करो तुम, निर्झर हौले हौले, बंद पड़े हैं मन के द्वारे, कैसे साकल खोले। वाह वाह वाह, कैसे साकल खोले। बहुत सुंदर भाई। गीत का अंतिम बंद देता हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। कि तेरे कंगन टीका बाली अब तक है भरमाते, तेरे कंगन टीका बाली
अब तक है भरमाते, सोच पुराने दिन सावन के, मन ही मन मुस्काते। खुद ही खुद से बात करूं, खुद ही खुद से बात करूं, जग प्रेम जोगिया बोले। बंद पड़े हैं मन के द्वारे, कैसे साकल खोले, कैसे साकल खोले। बहुत सुंदर भाई। दर्द की बस्ती में बंजारा, वाह, बन के हम हैं डोले। बंद पड़े हैं मन के द्वारे, कैसे साकल खोले। वाह 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 वाह, कैसे साकल खोले। बहुत सुंदर भाई। कैसे साकल खोले। वाह जी वाह, शुक्रिया। वाह जी। पारस टीवी के सभी दर्शकों का पुनः अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय जिनेंद्र, जय भारत। तो ये थे दिनेश आनंद जी, जो संस्कारों की बात करके गए, सभ्यता की बात करके गए और नैतिकता की बात करके गए। और यह हमारे पारस टीवी चैनल का प्रताप है कि श्रृंगार का कवि भी यहां पर संस्कारों की बात भी करता है। और जब कोई इतनी अच्छी बात करता है तो फिर हमें कहना पड़ता है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों आइए, अब समय हो गया है कविता के महारथी का। तो देखते हैं कविता के महारथी। उत्तरदायी है स्वयं सुख दुख का इंसान, उत्तरदायी है स्वयं सुख दुख का इंसान। कर्मों के अनुसार ही फल देते भगवान, कर्मों अनुसार ही फल देते भगवान। मानवता सब भूल कर करते कर्म अजोग, मानवता सब भूल कर करते कर्म अजोग। प्रभु तेरे संसार में कैसे कैसे लोग, प्रभु तेरे संसार में कैसे कैसे लोग। तो ये थे कविता के महारथी, जिन्होंने अपनी शानदार और जानदार प्रस्तुति आपके सामने रखी। और आप भी यदि कविता लिखते हैं और मौलिक कविताएं करते हैं तो फिर देरी किस बात की, अपना 1 मिनट का वीडियो बनाइए और नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन पर अपना वीडियो व्हाट्सएप कीजिए और हम आपकी रचनाओं को पूरी दुनिया में प्रसारित करने का संकल्प लेते हैं। तो आइए दोस्तों, चलने का समय हो गया है। अगले हफ्ते हम फिर से आपसे मुलाकात करें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए और अपनी मोहब्बतें, अपना प्यार हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही बरकरार करते रहिए। और आइए आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।